तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप लोग के लिए 10th का जो माध्य का हम 3 विधि बताए थे वो सब एक एक करके बता दे रहे हैं। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इस बार 10वीं का एग्जाम देंगे 2026 में, उनके लिए बहुत विधि आई है। तो वीडियो को जरूर देखें और शेयर बहुत करें। चलिए, आप लोग के जो 3 विधि लिखा थे, 3 विधि का यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका लघु विधि, तीसरा है आपका विचलन विधि, इसी को बोलते हैं पग विचलन, इसी को बोलते हैं कल्पित माध्य। एक थी के 3 गो नाम है, ठीक। अब देखिए 3 गो विधि है, लेकिन तीनों विधि से हम माध्य निकालेंगे ना तो सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसके लिए हम सूत्र लिखवाए थे आप लोग को, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसको लिखवाए थे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। इसके लिए सूत्र लिखवाए थे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुने एच, ठीक है। अभी कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, हम अभी जस्ट बता दें। देखिए एफ आई नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, हम डी और एफ भी लिखे काम चला सकते हैं। वो हम एफ आई लिख दिया सूत्र में, क्योंकि हर कोई प्रयोग करता है। यहाँ पर भी हम आई लगा ही दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए हमको एफ आई तो हम बोलते हैं बराबरता को, आज सिग्मा लग गया मतलब सिग्मा मतलब योग होता है। और आपका रह गया बात एक साइड बोलते हैं वर्ग चिन्ह को, वर्ग चिन्ह क्या होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा ये हो गया आपका उच्च सीमा, ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देते हैं तो निकल जाता है वर्ग चिन्ह। यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी 0 प्लस 10 जोड़ देंगे बटा में 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। वैसे दूसरा का निकालना रहेगा तो 10 प्लस 20 जोड़ देंगे बटा में 2 तो 30 बटा 2 भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर तीसरा का जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 20 प्लस 30 बटा 2 तो हो जाएगा 50 बटा 2, काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 5 में से 15 का अंतर 10 का है, 15 से 25 का अंतर 10 का है, यानी 10 का बढ़ते जा रहा है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे इसे लाइन खींच के, एक साई का मान यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45। बढ़ रहा था इसलिए सब भाग देने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला विधि से है प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि में एक्स एफ यानी कि एक्स सॉरी एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई का मान हो गया, एफ आई का मान हो गया, ये दोनों को गुना कर देंगे। बारह पचे 60, 15 से 11 गुना कीजिएगा तो 165 आएगा। 25 अठे 200 होता है, 35 आगे 350 होता है, और 45 9 पचे 45 हासिल 4 9 के 36 36 4 40, यानी 405 आया। अब क्या है देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई है, मतलब ये दोनों के जोड़ देना है, सॉरी सब के जोड़ देना है, और फिर एफ आई सब के जोड़ देना है। तो इस सब को जोड़ दीजिए, आपको हो जाएगा 200 और 4 2 600 और 3 900, ठीक। आप 55 हो जाएगा, है ना, 955 और 5 जोड़ दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 960 में 60 जोड़िएगा तो 1020 हो जाएगा। 1020 और फिर यहाँ पे 100 जोड़ दीजिएगा तो 1120, या फिर 60 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा शायद 1180। जोड़ के देखिए, इसको एक करके जोड़ देते सबसे बढ़िया रहेगा ना। ऐसे 5 5 10 0 हासिल 1 6 6 12 12 और 5 17 1 18 हासिल 1 4 3 7 7 2 9
9 1 10 10 और 1 11 1180। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 11 23 होता है, 23। अब 8 31 होता है, 31 और 10 41 होता है, 41 और 9 50 हो गया। यानी 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 9 10, बच जाएगा आपको 1 शेष 15, फिर बच जाएगा शेष 3, 5 6 30, यानी 23.76 हो जाएगा। ठीक है।